हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से पूजा एकेडमी में। और आई होप आप सभी अच्छे से होंगे और अच्छे से सभी अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे और डेली आप क्लास को अटेंड कर रहे होंगे, क्योंकि डेली की क्लास से ही हमारा एग्ज़ाम क्लियर होगा और अच्छा स्कोर हम कर पाएंगे। तो आज की जो क्लास है ईदगाह कहानी पे मैं लेके आई हूँ। तो ईदगाह कहानी बहुत ही महत्वपूर्ण और फेमस कहानी थी, प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई थी और 1933 में ये कहानी लिखी गई थी। तो ईदगाह कहानी के क्वेश्चन काफ़ी बन गए थे, क्योंकि कहानी इतनी ज़्यादा लंबी तो नहीं थी, लेकिन इसमें क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बन चुके हैं और मैंने लाइन टू लाइन क्वेश्चन को इसमें मेंशन किया है, कवर कर लिया है। तो अगर आप यूजीसी नेट हिंदी से प्रिपेयर कर रहे हैं जून के लिए, तो टाइम बहुत कम है। अगर हम यह सोचते हैं कि फॉर्म निकलेंगे और फॉर्म भरने के बाद हम तैयारी करेंगे तो इम्पॉसिबल होता है अच्छा स्कोर हासिल करना। तो पहले से ही हमें अपनी स्ट्रैटेजी बना के डेली पढ़ना होगा, तो तभी अच्छा स्कोर हासिल कर पाएंगे। तो अगर आप भी यूजीसी नेट हिंदी से प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैं लाइन टू लाइन क्वेश्चन आंसर लेकर आती हूँ और लाइन टू लाइन जो भी इम्पोर्टेंट पंक्तियाँ होती हैं वो लेकर आती हूँ। क्योंकि यहाँ पर मैंने 7 यूनिट को स्टार्ट किया हुआ है, तो 7 यूनिट को हम कहानी वाली यूनिट को पहले कर लेंगे और उसके बाद हम निबंध या नाटक स्टार्ट करेंगे या यूनिट 1 को स्टार्ट करेंगे। तो आज की जो कहानी है बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें से पीवाईक्यू बन चुके हैं, क्वेश्चन पहले पूछे जा चुके हैं। तो इसमें से क्वेश्चन पूछने की पूरी पॉसिबिलिटी होती है, तो इसको आपको अच्छे से कवर करना है। लाइन टू लाइन मैंने क्वेश्चन यहाँ पर शेयर किए हैं आप सभी के साथ। आप करेंगे तो इसमें से आपके क्वेश्चन बिल्कुल कवर हो जाएंगे, तो कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स आज की जो क्लास है हमारी। तो ईदगाह कहानी है और हर इंसान ने, हर एक स्टूडेंट ने ये कहानी पढ़ी ही होती है अपने टाइम में, एक बार छोटी क्लासेस में पढ़ी होती है, या फिर ये यूजीसी नेट में है या फिर पीजी क्लासेस में होती हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है इस कहानी का है कि ईदगाह कहानी किसके द्वारा रचित है। तो ईदगाह कहानी मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा रचित है, जो हिंदी के हमारे बहुत ही फेमस उपन्यासकार भी हैं, कहानीकार भी हैं। और मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में भी डिटेल में हम आगे क्लास करेंगे। तो मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई है ईदगाह कहानी। तो ईदगाह कहानी कब प्रकाशित हुई थी? तो ईदगाह कहानी 1933 में प्रकाशित हुई थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है ईदगाह कहानी किस कहानी संग्रह में प्रकाशित हुई है? तो मानसरोवर भाग 1 में ये कहानी संग्रह में प्रकाशित हुई है। और मानसरोवर भाग 1 में कुल कितनी कहानियाँ संकलित हैं? तो 27 कहानियाँ संकलित हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कई बार संख्या पूछ ले या उसके जो भी कहानियों के नाम देकर पूछ ले कि ये किस कहानी संग्रह में संकलित है, तो ऐसा भी पूछ लिया जा सकता है। तो जो भी राइटर हमारे सिलेबस में लगे हुए हैं उनसे जुड़ी हुई जो उनकी महत्वपूर्ण या फेमस जो भी रचनाएं हैं उनको हमें ज़रूर याद करना चाहिए, कई बार मैचिंग में आ जाती हैं। तो इसलिए जो भी 12 कहानियाँ हैं उनके नाम हम देखने वाले हैं। तो मानसरोवर भाग 1 में शामिल 27 कहानियाँ कौन सी हैं? तो 27 कहानियों के अंदर सबसे पहले जो नाम आता है अलगोजा। ईदगाह, ईदगाह हमारे ही सिलेबस में लगी हुई है। उसके बाद है माँ बेटों वाली विधवा। और नेक्स्ट है हमारी बड़े भाई साहब, शांति, नशा, स्वामिनी, ठाकुर का कुआं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी फेमस कहानी है। तो घर जमाई ये भी, और पूस की रात भी आप लोगों ने पढ़ी होगी। पूस की रात भी ये पूछ ली जाती हैं ये किस कहानीकार की हैं। तो झांकी, गुल्ली डंडा, ज्योति, दिल की रानी, धिक्कार, कायर, शिकार, शुभांगी, अनुभव, लांछन, आखिरी हिला, तावान, घासवाली, गिला, रसिक, संपादक, मनोवृत्ति आदि ये प्रेमचंद जी की प्रमुख कहानियाँ हैं और ये मानसरोवर भाग 1 में शामिल 27 कहानियों के नाम हैं। तो नेक्स्ट है ईदगाह कहानी किस पत्रिका में छपी थी? वो तो कहानी संग्रह था, लेकिन पत्रिकाएं भी पूछी जाती हैं, तो ये ईदगाह चांद पत्रिका में छपी थी। तो नेक्स्ट है ईदगाह कहानी किस विषय पर लिखी हुई एक कहानी है? तो ईदगाह जो कहानी है किस विषय पर लिखी गई है, तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो ईदगाह कहानी यह बाल मनोविज्ञान पर आधारित एक कहानी है, जिसमें कि जो उसका बेटा होता है हामिद और उसकी दादी अमीना के प्रेम और त्याग की कहानी इसमें दिखाई गई है। और ये हामिद एक छोटा सा 4-5 साल का बच्चा होता है, तो उसी पे ये रिलेटेड कहानी है। उसके चिमटा खरीदने पर कैसे वो चिमटा खरीद के लाता है अपनी दादी के लिए।
तो नेक्स्ट है प्रेमचंद का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो प्रेमचंद का जन्म 1880 में वाराणसी के लम्ही गांव में हुआ था। तो प्रेमचंद की माँ का क्या नाम था। तो प्रेमचंद की माँ का नाम आनंदी देवी था। अभी मैंने आपको MP सेट एग्ज़ाम के जो क्वेश्चन पेपर थे, जो आंसर की आई थी, वो क्वेश्चन मैं करा चुकी हूँ। अगर आपने वो MP वाली क्वेश्चन वाली जो आंसर की वाली जो क्लास अटेंड नहीं की है तो आप जाके देखिए, यही क्वेश्चन पूछा गया है उसके अंदर कि प्रेमचंद की माँ का क्या नाम है। तो आनंदी देवी उसकी माँ का नाम था। और प्रेमचंद की उम्र जब 7 वर्ष की थी तो उसकी माता की मौत हो गई थी। और प्रेमचंद जी के जो पिता थे वो जब वो 16 साल के थे तो उनकी मृत्यु हो गई थी और एक वो डाक घर में उसके पिता काम किया करते थे। तो प्रेमचंद जी का निधन कब हुआ था। तो प्रेमचंद जी का निधन हुआ था 1936 ईस्वी में जलोधर रोग से हुआ था, यानी कि जल का रोग उन्हें हो गया था। तो नेक्स्ट है ईदगाह कहानी के प्रमुख पात्र कौन कौन से हैं। तो एक कोई भी जब हम कहानी पढ़ते हैं तो उसके पात्रों की संख्या या उसके सभी पात्र का पता होना हमें जरूर होना चाहिए, क्योंकि कई बार जो मुख्य पात्र होते हैं उनसे हटके भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो आज हम इसके जो मुख्य पात्र यहाँ पर कर रहे हैं और जब हम कहानी पढ़ेंगे तो लास्ट में इसके जो कुल पात्र हैं या सारे पात्र कौन कौन आए हैं उनके नाम देख लेंगे। तो आज मैं इस कहानी के आधे ही क्वेश्चन करूँगी शेयर, क्योंकि 100 के करीब इसके क्वेश्चन हो गए थे। दो क्लास होंगी इसके क्वेश्चन की, तो आज ये पहली क्लास है। तो ईदगाह कहानी के जो प्रमुख पात्र है, सबसे पहला जो प्रमुख इसका पात्र है वो हामिद है और उसकी उम्र 4 या 5 वर्ष के करीब है। ये सवाल भी पूछे जाते हैं तो हर एक बात को हमें नोटिस करना, कोई भी बात मैंने इसमें छोड़ी नहीं है जो क्वेश्चन हमारा छूटने ना पाए इसलिए। तो उसकी दादी थी हामिद की, अमीना नाम था उसका। और उसके बाद मोहम्मद लिखा है यहाँ पे, लेकिन कहानी के अंदर महमूद आता है। मोहसिन है उसका दोस्त, एक नूरे है। तो उसके बाद सम्मी, महमूद, आबिद, ये उसके दोस्त थे। सम्मी, मोहसिन और महमूद और शम्मी। आबिद उसका पिता था। और एक आता है चौधरी कायम अली। चौधरी कायम अली का नाम आता है कहानी पढ़ते हुए। और उसके बाद जो आगे मैंने इसमें करैक्टर देखे हैं वो एक मोहसिन के 2 छोटे भाइयों का नाम आता है। और एक जो इनमें पात्र है उसकी बहन का नाम आता है, छोटी बहन का नाम आता है। बाद में जब वो मेले से खिलौने खरीद के लाए थे तो लास्ट में हम कवर कर लेंगे जो भी इसके हैं। तो यहाँ पे है ईदगाह कहानी किन पंक्तियों से शुरू होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। इस तरह के पूछ लिए जाते हैं पंक्तियाँ। तो सबसे पहले कि हम जानते हैं कि ईदगाह यानी कि ईद से रिलेटेड ये कहानी है। ईदगाह यानी कि प्रार्थना करने का स्थान या जहाँ पर ईद की नमाज अदा की जाती है उस स्थान को कहते हैं। तो ईदगाह कहानी किन पंक्तियों से शुरू होती हैं। तो रमजान के पूरे 30 रोज़ों के बाद ईद आई है और कितना मनोहर सुहाना प्रभाव है, यानी कि प्रभात है। तो ये बात चल रही थी सुबह सुबह की कि रमजान के पूरे 30 रोज़ों के बाद, रोजे यानी कि जो फास्ट करते हैं जो भी ईद रखने से पहले, तो कितना सुहाना और मनोहर है। तो इन्हीं पंक्तियों से ये हमारी कहानी शुरू होती है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ईदगाह कहानी में ईद कितने रोज़ों के बाद आई थी। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैंने एक एक क्वेश्चन को अलग अलग से पूरा कवर करने की कोशिश की है। तो 30 रोज़ों के बाद ईदगाह आई थी, यानी कि ईद आई थी। ईदगाह का अर्थ होता है पूजा करने का या नमाज पढ़ने का स्थान। तो ईदगाह का क्या अर्थ होता है, प्रार्थना करने का घर या नमाज पढ़ने का स्थान। तो ईदगाह कितनी कोस दूर था, यानी वो मेले में जाने वाले थे बच्चे सारे हामिद के साथ। तो ईदगाह कहाँ कितनी कोस दूर था जहाँ पे मेला भी लगा हुआ था। तो 3 कोस का पैदल रास्ता था ईदगाह जाने के लिए। तो अब्बा जान किसके घर दौड़े चले आ रहे थे, यानी जब ईद की तैयारियां शुरू हो गई थी सुबह सुबह तो सभी के अब्बा जान और सभी के माँ बाप इधर उधर दौड़े चले जा रहे थे ईद की तैयारी करने के लिए, मेले में जाने के लिए। तो अब्बा जान किसके घर दौड़े चले आ रहे थे, तो चौधरी कायम अली के घर में दौड़े चले आ रहे थे। तो एक ये कैरेक्टर आ चुका है हमारा पात्र। तो महमूद के पास कितने पैसे इकट्ठे हुए थे। तो महमूद गिनता है 1, 2, 10, 12, तो कुल 12 पैसे थे। ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है और फिर से पूछने के फुल चांस हैं। तो इसलिए इस क्वेश्चन को मार्क कर लीजिए कि महमूद के पास कितने पैसे थे। तो 12 पैसे थे महमूद के पास। और हामिद की कितनी उम्र थी, 4-5 साल की उम्र थी। तो नेक्स्ट उसका जो दोस्त है हामिद का मोहन सिंह के पास कितने पैसे थे। मोहसिन के पास 15 पैसे थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
सबसे ज़्यादा कौन खुश था इस कहानी में, ईदगाह कहानी में? तो हामिद सबसे खुश था। तो हामिद कितने वर्ष का था? तो 4 से 5 साल की उम्र हामिद की थी। तो हामिद के पिता की मौत कैसे हुई थी? तो हामिद का जो पिता था, आबिद नाम था उसका, और हिज्जी से उसकी मौत हो गई थी। और हामिद की माँ मरने से पहले कैसी पड़ गई थी? तो वो पीली पड़ गई थी शायद कि इसमें जिक्र नहीं आया है उसकी बीमारी का, पर ये लाइन आई थी तो मैंने ये भी इसको कवर कर लिया है कि पीली पड़ गई थी, अर्थात कि उसको शायद क्या पता पीलिया हो गया हो उसका मरने से पहले। तो यहाँ पे हामिद का माता पिता जिंदा नहीं थे, दोनों ही मर चुके थे। तो हामिद अपने माता पिता की मौत के बाद किसके पास रहता था? तो हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना के साथ रहता था और बहुत छोटी उम्र का था। तो उसको ये भी पता नहीं था कि उसके माँ बाप मर चुके हैं, बल्कि वो सोचता था उसके माँ बाप कहीं गए हुए हैं। तो हामिद की माँ किसके घर से अच्छी अच्छी वस्तुएं लाने वाली थी हामिद की कल्पना के अनुसार? तो अल्लाह मियाँ के घर से। तो ये उसकी कल्पना है, उसको क्योंकि इतना छोटी उम्र का बच्चा था वो हामिद, उसको पता नहीं था कि वो मर चुके हैं। लेकिन वो कभी कभी मन में सोचता था कि उसकी हामिद की माँ अल्लाह के घर से बहुत अच्छी अच्छी वस्तुएं लेकर आएगी उसके लिए, और उसका पिता आबिद भी उसके लिए बहुत सारी चीज़ें लेकर आएंगे। तो वो इनके इंतज़ार में रहता है। ये उसकी कल्पना है, मात्र उसके मन की बात है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 हमारा, हामिद की टोपी का गोटा कैसा पड़ गया था? तो काला पड़ गया था। तो इस कहानी के अंदर यही बताया गया है कि हामिद और हामिद की दादी इतने अमीर नहीं थे, बहुत ही ज़रूरत की चीज़ें भी मुश्किल से जुटा पाते थे। और हामिद जब वो ईद में जाने के लिए तैयारी करने लगते हैं, ईदगाह जाने की, तो उसका जो काली उसकी टोपी का गोटा होता है, जो ऊपरी सतह जो होती है, शायद वो काली पड़ गई थी। तो उसके पास ना नए जूते थे, ना कपड़े थे, कुछ भी उसके पास नहीं था। तो हामिद के पिता का क्या नाम था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हामिद हामिद के पिता का नाम था आबिद। कई बार इसको बदल के लिख सकते हैं, हामिद लिख सकते हैं, आबिद लिख सकते हैं, हाबिद लिख सकते हैं, तो कन्फ्यूजन ना हो। आबिद नाम था। तो थोड़े से नामों को आपको ध्यान दे के याद करना है। अमीना ने फ़हीमन के कपड़े सिले थे, कितने पैसे मिले थे उसको? तो उसकी दादी अमीना ने फ़हीमन के यानी किसी के कपड़े सिले थे। तो फ़हीमन शायद कोई कैरेक्टर है, हो सकता है यहाँ पे, तो इसको भी हमें ज़रूर मार्क कर लेना है, इंपॉर्टेंट। तो 8 आने मिले थे, अठन्नी मिली थी उसको उसके कपड़े सीने के। तो अमीना के पास कुल कितने आने बचे थे? तो 2 ही आने उसके पास बचे थे ईद के दिन के टाइम पे। तो हामिद और अमीना के पास कितने पैसे बचे हुए थे? तो 3 पैसे हामिद के पास, जैसे कि हम सब जानते हैं 3 पैसे में ही वो लास्ट में अपनी दादी के लिए चिमटा खरीदता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसकी जेब में, और 5 पैसे अमीना के बटुए में थे। तो हामिद अपने मित्रों के साथ कहाँ चला जा रहा था? तो वो मेला चला जा रहा था। तो रास्ते में जाते हुए पेड़ों पर कौन कौन से फल लगे हुए थे? तो ये भी इम्पोर्टेंट था, मैंने इसको भी कवर कर लिया है, कई बार पूछ लिए जाएं। तो आम लगे हुए थे और लीचियाँ लगी हुई थी। हामिद के मदरसे में कितने उससे बड़ी उम्र के पढ़ते थे? मदरसा यानी कि जहाँ पर छोटे बच्चे 5th क्लास तक शायद पढ़ते हैं, तो उसको मदरसा बोलते हैं। तो 2-3 यानी मदरसा एक तरह से स्कूल। तो 2-3 बड़े लड़के थे और बिल्कुल 3 कोड़ी के रोज़ मार खाते थे। 2 और 3 यानी 2-3 लड़के उसे उसकी उम्र में बड़े थे, मदरसे में उसके साथ पढ़ते थे। तो 5 मिनट में कलकत्ता कौन पहुंच सकता था? तो इस कहानी में वो बच्चे जब मेला देखने जाते हैं तो रास्ते में वो तरह तरह की बातें करते हैं उसके दोस्त आपस में। तो 5 मिनट में तो जिन्नात आपस में, उसका मोहसिन दोस्त, वो महमूद, वो सब बातें करते हैं कि जो जिन्नात होता है यानी जो जिन होता है, डेविल होता है, वो तो 5 मिनट में ही कोलकाता पहुंच सकता है, और उसके लिए क्या दीवारें क्या लोहा कुछ भी रुकावट नहीं बन सकता है। तो जिन्नात को कौन काबू में कर सकता? तो ये बच्चों की बातें आपस में जब जाते हुए कहते हैं, तो चौधरी साहब ही जिन्नात को काबू कर सकते हैं। तो यानी जो इलम कलाम करने वाले या जादू टोना करने वाले ही उसको काबू में कर सकते हैं। तो वो आपस में बातचीत करते हैं, इसीलिए तो चौधरी साहब बहुत ही अमीर है, क्योंकि ये जिन को काबू में कर लेते हैं और उसी से पूछ पूछ के सारी चीज़ें ये करते रहते हैं। तो किसके मामू एक थाने के कांस्टेबल थे? तो मोहसिन मोहसिन के जो मामा थे वो कांस्टेबल थे, और मोहसिन के मामू कितने रुपए घर बेचते थे? तो 50 रुपये। तो ये अब उसके बारे में बात करते हैं, पर बरस 1 रुपया महीना पाते थे। तो इस बात पे भी बच्चों में आपस में बहस छिड़ जाती है
वो अपने मोहसिन अपने मामा के बारे में बताता है कि ये रिश्वत लेते हैं तभी तो 50 रुपये भेजते हैं, इतने अमीर तभी तो हुए हैं, नहीं तो 1 बरस में 1 रुपया ही कमाते हैं वो, और इतना भेजते हैं, यानी रिश्वत ले लेके इतने पैसे भेज देते हैं। तो आपस में वो बात करते किसके घर में आग लग गई थी, तो मोहसिन के मामू के घर में आग लग गई थी, क्योंकि वो कहता है कि जो हराम का माल है हराम ही में जाता है। क्योंकि उसका मामा जो है रिश्वत लेके अपना घर चला रहा था, तो एक दिन उसके घर में आग लग जाती है और आग से सारा जो भी माल था यानी जो रिश्वत ली हुई थी वो सब कुछ जल गया था और उसको पेड़ के नीचे रात काटनी पड़ी थी। तो उसके बाद सब कुछ उसका तहस नहस हो गया था। तो मोहसिन कहता है कि जैसा हराम का माल है हराम में ही चला गया, यानी चोरी का माल चोरी में ही चला गया। तो मोहसिन के मामू ने कितना कर्ज लिया था जब उसका सब कुछ जल गया था, तो 100 रुपया यानी 100 रुपये उसने कर्ज में लिया था। तो हामिद रास्ते में चलते हुए किसके नीचे जाते जाते बच गया था, तो मोटर गाड़ी के नीचे जाते जाते बच गया था, यानी कि जब वो वहाँ पर उस मेले में जा रहे थे उस टाइम की ये बात है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 41, जब ईदगाह नज़र आई तो ऊपर कौन से वृक्षों की छाया नज़र आ रही थी बच्चों को, तो इमली के घने वृक्षों की छाया ऊपर नज़र आ रही थी। इमली के वृक्ष, घने वृक्ष आपको याद रखना है इमली। तो कितने सिर एक साथ झुकते थे सजदे में ईदगाह में, तो लाखों सिर नमाज अदा करते समय झुक जाते थे, फिर उठ जाते थे, फिर झुक जाते थे। तो ये बच्चे इस बात को अच्छे से देखते हैं, लाखों सिर झुक जाते थे ईदगाह में। तो मेले में हिंडोले का कितना किराया था, 1 पैसा। जब वो मेले में गए तो उन्होंने देखा हिंडोला जिसमें कि झुलाते हैं, वो चक्कर काटते हुआ जैसे कि रैट होता है ऐसे ऐसे गोल गोल हिंडोला आपने सभी ने देखा भी होगा। तो 1 पैसा उसका किराया था, याद रखना है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो नेक्स्ट है ऊंट और घोड़ा गाड़ी में बैठने के कितने पैसे थे, तो 1 पैसा देने के बाद 25 चक्कर लगवा देते थे। जो ऊँट होते हैं ना, जो उसके नकली ऊँट और घोड़ा होते हैं उसमें बैठा के वो चक्कर कटाते हैं, गाड़ी सी होती है, तो उसके वो 25 चक्कर लगवा देते थे, 1 पैसा ही इसका था। ऊँट वो घोड़े की सवारी कौन करता है, तो वहाँ मेले में सबसे पहले उनको ऊँट और घोड़ों की सवारी नज़र आती है। हिंडोला आता है पहले, तो उसके बाद ऊँट और घोड़ों की सवारी आती है। तो उसमें महमूद, मोहसिन, नूरे और सम्मी चारों के चारे उसके दोस्त हामिद के ऊँट और घोड़े की सवारी करते हैं। कौन ऊँट और घोड़ों की सवारी नहीं करता, तो उसमें सिर्फ एक ही नाम आता है, हामिद, जो कि इम्पोर्टेंट इसका कैरेक्टर भी है ईदगाह कहानी का, क्योंकि उसके पास सिर्फ 3 ही पैसे थे। फिर से ये बात रिपीट हो गई है कि 3 ही पैसे थे हामिद के पास, उससे ज़्यादा पैसे नहीं थे। जरा से चक्कर के लिए हामिद कितना खर्च नहीं करना चाहता था, 1/3। जरा से चक्कर के लिए वह 1 पैसे में थी, क्योंकि उसकी घोड़े गाड़ी की सवारी, तो वो नहीं खर्च करना चाहता था, 1/3 ऐसे ही। तो मेले में दुकानों पर कौन कौन से खिलौने थे, तो मेले में सिपाही था, गुजरिया थी, राजा था, वकील और भिश्ती और धोबिन और साधु। कई बार पूछ लिया जाए या इनको आगे पूछ लिया जाए कि किस किस ने ये खिलौने खरीदे थे, तो महमूद कौन सा खिलौना लेता है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करते जाइए। अब महमूद कौन सा खिलौना लेता है, तो महमूद लेता है सिपाही, खाकी वर्दी और लाल पगड़िया वाला, कंधे पे बंदूक रखे हुए सिपाही लेता है महमूद। और उसके बाद मोहसिन, मोहसिन कौन सा खिलौना खरीदता है, तो भिश्ती, कमर पर झुकी हुई, ऊपर मस्क रखे हुए और मस्क का एक हाथ से मुंह पकड़े हुए है भिश्ती, तो भिश्ती खरीदता है। तो नूरे कौन सा खिलौना खरीदता है, तो वकील, काला चोगा, नीचे नीचे सफ़ेद अचकन, जेब में घड़ी और सुनहरी जंजीर, एक हाथ में कानून का पोथा। कई बार ये चीज़ें लिख के पूछ लिया जाए कि ये किस कहानी की पंक्तियाँ हैं, तो वकील काला चोगा पहने हुए था। तो नेक्स्ट है मेले में सब खिलौने कितने कितने पैसे के थे, तो मेले में जो सब खिलौने थे 2-2 पैसे के थे और हामिद के पास सिर्फ 3 ही पैसे थे। हामिद क्यों खिलौना नहीं खरीदता है, 3 पैसे होने के कारण वो खिलौना नहीं खरीदता है, कहीं उसके पैसे वेस्ट ना हो जाएं गलत चीज़ में। तो सम्मी ने क्या खिलौना खरीदा था, फिर सम्मी का नाम आ गया, धोबिन खरीद के लाया था सम्मी, खरीदा था धोबिन। और यहाँ पे 54 क्वेश्चन हो गए हैं, आज की क्लास में मैं 54 करूँगी, जो बाकी के क्वेश्चन रह गए हैं वो नेक्स्ट क्लास में मैं डिस्कस करूँगी। तो फ्रेंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट इसी कहानी में से क्वेश्चन जरूर फंसेंगे हमारे, पंक्ति आ सकती है या क्वेश्चन आ सकता है या मैचिंग का या मिलान का क्वेश्चन आ सकता है इसमें।
तो ये हमारे 54 क्वेश्चन इस क्लास के पूरे हो चुके हैं ईदगाह कहानी के। आप इसको ज़रूर रिवीजन कीजिए, टाइम बहुत थोड़ा है। ऐसा ना सोचिए कि फॉर्म पहले फिल करेंगे उसके बाद स्टडी करेंगे, बहुत ज़्यादा सिलेबस है और धीरे धीरे डेली की जो प्रैक्टिस होती है वो अच्छा रिजल्ट लेके आती है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। तो जब तक मैं नेक्स्ट क्लास लेकर आती हूँ तब तक आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए ऐसे ही। तो नेक्स्ट क्लास के साथ मैं जल्द ही हाजिर होती हूँ, तब तक के लिए थैंक्स।